हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज माधव अपनी नानी के साथ बहुत मस्ती कर रहा था, क्योंकि आज माधव की नानी घर पे थी, यानी कि मेरी मम्मी, उनकी छुट्टी थी। तो वो मेरा माधव और मेरी मम्मी दोनों मिलके मस्ती कर रहे थे। वैसे तो मेरा माधव जल्दी किसी पे जाता नहीं है, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है किसी को जानने पहचानने में। पर वो अब अपनी नानी के पास, अपने नाना जी के पास बहुत खुश रहता है। ऐसा कहा भी जाता है, लोग कहते भी हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा जो अटैच होते हैं वो अपने नाना नानी के साथ होते हैं, उन्हें बहुत पसंद आते हैं, मासी और नाना नानी मामा। तो कुछ ऐसा ही मेरे माधव के साथ है। आज नानी उसको खूब प्यार कर रही थी, क्योंकि नानी घर पे थी, उनकी छुट्टी थी। वैसे मेरी मम्मी वर्किंग है तो उनको कभी छुट्टी मिल नहीं पाती है, बट आज उन्हें मौका मिला तो मेरे माधव को बहुत प्यार कर रही थी। और मेरा माधव भी बहुत एंजॉय कर रहा था अपनी नानी के साथ। दोनों ऐसे ही दिन भर मस्ती करते रहे। दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला, और धीरे धीरे शाम हो गई। मेरी मम्मी कह रही थी कि चलो अब कुछ बना लेते हैं, बहुत खेल लिए हम, थक गए हैं। क्योंकि ज़्यादा अगर माधव को खिलाएंगे उसके बाद क्या होता है ना, छोटे बच्चे रोने लगते हैं खेलते खेलते। अगर आप ज़्यादा उनको हंसा रहे हो तो खेलते खेलते रोने लगते हैं, उसके बाद वो सोते नहीं हैं, फिर उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसीलिए मतलब हमें भी दिक्कत ना हो और मेरा माधव भी आसानी से सो जाए, इसीलिए मम्मी कह रही थी कि बस अब हम कुछ कुकिंग करते हैं और माधव को रेस्ट करने देते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक बोल रहे हो आप। तो फिर उसके बाद हमने माधव को रेस्ट करने दिया था, और फिर हम लोग, इवनिंग हो गई थी, फिर हम चाय वगैरह पीने लगे, खाने की तैयार करने लगे। उसके बाद मेरे माधव चाहता था कि मैं उसके साथ खेलूं, तो मैं अपने माधव के साथ खेलने लगी और उसको फिर से हंसी आने लगी। और मैं इतना डर रही थी कि अगर दिन में माधव खेलेगा, इतना हंसेगा, तो फिर रात को नहीं सोएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेरे साथ अक्सर होता है, अगर मैं किसी को बता देती हूँ कि मेरा माधव अच्छे से सोया है या आज खेल रहा है, तो वो रात को बहुत रोता है और नहीं सोता है। ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ भी हुआ। मेरा माधव रात में बहुत परेशान हो रहा था। अब ये रात के बज चुके हैं 1:30, और मेरा माधव ऐसे पड़ा हुआ है बेड पे, उसको नींद ही नहीं आ रही है। तो मुझे लगा हो सकता है उसके हाथ पैरों में दर्द हो रहा हो। मैंने हाथ पैर भी दबा दिए, उसको तब भी नींद नहीं आ रही है। वो पूरे बेड पे गोल गोल घूम रहा है, मुझे भी नहीं बैठने दे रहा, मुझे ना लेटने दे रहा है, ना बात कर रहा है, बस ऐसे लेटा हुआ है। मैंने उसे सुलाने की बहुत कोशिश की, वो सो भी नहीं रहा है। और ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका था, क्योंकि बच्चे अगर इतना लेट तक जागेंगे तो ये उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। तो मैंने बहुत कोशिश की माधव को सुलाने की, वो सोया ही नहीं। मैंने बोला बेटा सो जाओ, सुबह उठना भी है आपको। वो रो रहा है, हंस रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो मैं तो भाई थक चुकी थी। उसके बाद मैंने अपनी बहन को बुलाया, मैंने बोला कि भाई मेरे बेटे को सुला दे। तो उसने आके कोशिश करी माधव को सुलाने की, और माधव है कि मतलब इधर से उधर कर रहा है। तो उसने बोला कि आज तो मैं इसे सुला के ही रहूँगी। पर मेरा माधव कहाँ सोने वाला था। आपको पता ही है कि जब छोटे बच्चे मतलब दिन में ज़्यादा हंस लेते हैं या दिन में थोड़ा बहुत सो लेते हैं, कहीं ना कहीं मेरी भी नज़र लग जाती है। कहते हैं ना बच्चों को उनकी माँ की ही नज़र लग जाती है, तो हो सकता है ऐसा भी हुआ हो। तो मेरा बेटा बहुत परेशान हो रहा था। यहाँ पे रात के 2:30 बज चुके थे और वो सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। एंड में मेरी बहन भी थक गई, कह रही है अब ये मेरे से भी नहीं सो रहा, मैं तो जा रही हूँ, लाइटें बंद कर दो, अपने आप सो जाएगा। और छोटे बच्चे अगर किसी के घर में तो लाइटें कभी बंद ना करें, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं। अक्सर मेरे साथ हुआ है। तो दोस्तों, जिन जिन के घर में छोटे बच्चे हैं वो मुझे ज़रूर बताना, क्या उन सभी के साथ ऐसा होता है।